हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब दोस्तों अंतिम समय की तैयारी का समय आ चुका है। ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें और परीक्षा से पहले इन सब क्लासेस के सवाल आप रिवीजन करके जाएं। सीधा सवाल छपेगा आपकी परीक्षा के अंदर से। दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखिएगा, सारे सवाल अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है कि ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या योजना आयोग के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ई अमृत पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो आप नोट करके रखें, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन इसके उपाध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। उपाध्यक्ष नीति आयोग, इसके वर्तमान में दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी, ये दोस्तों वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। इसको आप नोट करके रखें। इसके दोस्तों सीईओ कौन है? सीईओ परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर, इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को यहां से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि नीति आयोग के पहले क्रम के उपाध्यक्ष यानी कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पुरुष बैलोन दी ओर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, करीम बेंजामिन को दिया गया है, रामदत्त मिश्र को दिया गया है कि डेनिस सुलेबिन को दिया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों नाम अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पुरुष बैलोन दी ओर अवार्ड 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि करीम बेंजामिन इनको मिला है। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों पुरुष बैलोन दी ओर अवार्ड 2022 किसको मिला है? करीम बेंजामिन को मिला है। दोस्तों ऑप्शन में देके रखा हुआ है बालकृष्ण दोषी, इनको दोस्तों क्या मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल। क्या मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे बालकृष्ण दोषी को प्राप्त हुआ है। दोस्तों रामदत्त मिश्र मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कहा जाए 31वां सरस्वती सम्मान, 31वां सरस्वती सम्मान ये किसको प्राप्त हुआ है? रामदत्त मिश्र को मिला है। लेकिन किस लिए मिला है? ये दोस्तों ये इनकी एक कृति है, मैं तो यहाँ हूं, मैं तो यहाँ हूं, इसलिए इनको दिया गया है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों डेनिस सुलेबिन, आपने नाम सुना होगा, कई बार मैंने आपको नोट कराया है। इनको दोस्तों एबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? डेनिस सुलेबिन को मिला है। और किस लिए मिला है? ये मैथमेटिक्स के लिए मिला है, गणित के लिए। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि रामानुजम पुरस्कार 2022 इससे किसे सम्मानित किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये स्थित है अपने मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक चीज याद रखेंगे आप, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्या चीज? कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों यहां पर नामीबिया से चीते लाए गए थे, इसीलिए यह सवाल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वीरंगना टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों राजस्थान, यहां पर दोस्तों क्या है? 52वां टाइगर रिजर्व। कौन से क्रम का है दोस्तों? 52वां
52वां टाइगर रिजर्व? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों? रामगढ़ विषधारी। आपसे पूछा सकता है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कहाँ पर स्थित है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। कमेंट में छाप कर बताइएगा कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। उत्तराखंड, दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम क्या हो चुका है? आपको यह जवाब कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इंदौर, लखनऊ, सूरत, जयपुर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो आप नोट करके रखें। इसका आयोजन होगा इंदौर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट जवाब होगा। दोस्तों इंदौर की बात आई है तो यहाँ पर 2 से 4 बातें आपको याद रखनी होंगी। नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए भारत का पहला वाटर प्लस सिटी, भारत का पहला वाटर प्लस सिटी, भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा? इंदौर। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 1 लाख से अधिक आबादी, 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे इंदौर। स्वच्छ शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर। अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए कि 1 लाख से कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों पंचगनी। क्या दोस्तों? पंचगनी, महाराष्ट्र। ये दोस्तों 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर है। इसको भी आप नोट करके रखें। यहाँ से मैंने आपको जितने सवाल बताए सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? इंदौर के अंदर मनाया जाएगा। और दोस्तों पहला वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर। 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? पंचगनी, महाराष्ट्र। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा। लखनऊ। लखनऊ से संबंधित दोस्तों 2 से 3 चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थित है? लखनऊ के अंदर। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, यह कहां पर स्थित है? लखनऊ के अंदर। पैथोजन रिडक्शन मशीन, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? लखनऊ के अंदर। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि नाइट सफारी की शुरुआत दोस्तों कहां पर हुई? लखनऊ के अंदर। और किस मॉडल पर है? सिंगापुर के मॉडल पर है। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। उकाई परियोजना यह किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। इसको आप नोट करके रखें। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं नदियों से संबंधित। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर दोस्तों क्या क्या स्थित है तो आपको नोट करके रखना है। ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर आपसे कहा जाए सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध दोस्तों कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। एक है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जल प्रपात, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों महानदी, इस पर दोस्तों एक बांध है हीराकुड बांध। कौन सा दोस्तों? हीराकुड बांध, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, माजुली द्वीप,
माजुली द्वीप ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर सांगपो कहा जाता है। इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताइएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों मिथिला मखाना इसका जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है? तो आप सब नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये बिहार को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों जीआई टैग जियोग्राफिकल इंटीग्रेटर, क्या दोस्तों? जियोग्राफिकल इंटीग्रेटर, इसको आप इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और इसका अधिनियम कब का है? 1999 का दोस्तों इसका अधिनियम है। किसका? जीआई टैग का। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इतनी जानकारी दोस्तों आपको जीआई टैग से संबंधित होनी ही चाहिए। और मिथिला मखाना का जीआई टैग किसको दिया गया है? बिहार को। उड़ीसा को दोस्तों किस लिए दिया गया? रसगुल्ला का, रसगुल्ला इसका जीआई टैग दोस्तों उड़ीसा को दिया गया है, ना कि पश्चिम बंगाल को। नोट करके रखें। उड़ीसा को दोस्तों रसगुल्ला का जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों एक गोरखपुर का है, गोरखपुर यहाँ का दोस्तों एक टेराकोटा इसका जीआई टैग दोस्तों किसको दिया है? गोरखपुर को दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी, सर सैयद अहमद ने की थी, मैटकॉफ ने की थी या लॉर्ड रिपन ने की थी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको नोट करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सर सैयद अहमद। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद ने की थी। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों जोनाथन डंकन इन्होंने क्या किया था? संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? संस्कृत विश्वविद्यालय इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? ये दोस्तों जोनाथन डंकन जी ने की थी। दोस्तों मैटकॉफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कहा जाए कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? ये दोस्तों मैटकॉफ को कहा जाता है। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रिलायंस के द्वारा 5G सेवा कहां से लॉन्च हुई है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल। नाथ द्वारा, बीकानेर, पोखरण या जैसलमेर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों रिलायंस के द्वारा 5G सेवा का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, ये नाथ द्वारा राजस्थान से किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों 5G की बात आई है तो पूरी जानकारी मैं आपको दोस्तों यहां पर बताने वाला हूं। रिलायंस के द्वारा 5G सेवा कहां से लॉन्च की गई है? नाथ द्वारा राजस्थान से की गई है। दोस्तों कब भारत में 5G सेवा लॉन्च हुई है? 1 अक्टूबर। ये तारीख भी आप नोट करके रखें, 1 अक्टूबर 2022। कहां से दोस्तों? नाथ द्वारा राजस्थान से। अब दोस्तों बात करते हैं 5G टेस्ट बेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा। 5G टेस्ट बेड दोस्तों 5G टेस्ट बेड इससे संबंधित कौन सी आईआईटी है? तो आपको नोट करके रखना है, आईआईटी मद्रास। इसके द्वारा शुरुआत की गई है 5G टेस्ट बेड की। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में दोस्तों नोट करके रखेंगे। आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा ये। 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका जवाब दोस्तों बच्चे बच्चे को पता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऋषि सुनक हैं, नैन्सी पेलोसी हैं, कमला हैरिस हैं, एंथनी अल्बनीज हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऋषि सुनक बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट जवाब होगा। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कौन सी पार्टी से हैं, तो आप कहेंगे कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी। ये दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। कौन? ऋषि सुनक। दोस्तों नैन्सी पेलोसी, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों यूएसए की दोस्तों कौन है? प्रतिनिधि स्पीकर दोस्तों कौन है? ये दोस्तों नैन्सी पेलोसी। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में कहाँ की यात्रा की थी? ताइवान की यात्रा की थी। आप सबको पता होगा, जिस वजह से चीन काफ़ी नाराज हो गया था और नाराज होकर चीन ने दोस्तों ताइवान के 6 तरफ से युद्धाभ्यास किया था। आप सबको पता होगा। नैन्सी पेलोसी कौन है दोस्तों? प्रतिनिधि स्पीकर हैं। कहाँ की? अमेरिका की। कमला हैरिस, ये दोस्तों अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ की? अमेरिका की उपराष्ट्रपति। अगर अमेरिका की उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? कमला हैरिस। एंथनी अल्बनीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है दोस्तों? है एंथनी अल्बनीज। इनको भी आप नोट करके रखें, आपसे पूछा जा सकता है यह सवाल। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? लगाइएगा स्टार। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपेगा। 7 अप्रैल 1948, 24 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1969। यहाँ पर जितनी डेट दे रखी हैं सारी डेटें अति महत्वपूर्ण हैं। हम चारों डेटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको नोट करके रखना है 24 अक्टूबर 1945। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। इसको भी आपको नोट करके रखना है दोस्तों। इसके अंग कितने हैं? अंग इसके दोस्तों कुल 6 अंग हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। जल्दी से बताएं उनका क्या नाम है, जल्दी से बताएं दोस्तों। इसके वर्तमान में हेड कौन है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। जल्दी से उनका नाम आप कमेंट में छाप कर बताएंगे। आइए दोस्तों कुछ और डेटों के बारे में बात करते हैं। 7 अप्रैल 1948, इसको क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में इनका मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है? टेड्रोस दोस्तों इसके वर्तमान में हेड हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। 16 अक्टूबर 1945, FAO, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। FAO दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। आप सबको रटा हुआ होगा। 15 अगस्त 1969, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों। इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। और इसके हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। इतने सवाल दोस्तों मैंने आपको नोट कराए हैं। सारे सवाल आप नोट कर लीजिएगा। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अंग कितने हैं? 6। इसके हेड कौन है? जल्दी से कमेंट कर आप बताएंगे। 16 अक्टूबर 1945 किसकी स्थापना हुई है? फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम। इसीलिए 16 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता होगा। 15 अगस्त 1969 इसको दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। 7 अप्रैल 1948 इसको किसकी स्थापना हुई थी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। और इसके हेड कौन है? टेड्रोस। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में, गुजरात में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को लेकर। APJ अब्दुल कलाम द्वीप ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है। ये उड़ीसा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अंडमान निकोबार, इसको दोस्तों कौन अलग करता है, मैंने आपको कल ही बताया था, 10 डिग्री अक्षांश इसको अलग करता है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों गुजरात की एक दोस्तों महत्वपूर्ण योजना है सीमा दर्शन योजना। सीमा दर्शन योजना, ये दोस्तों किस राज्य की योजना है, ये गुजरात की योजना है, इसको भी आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 मिला है, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल। और यहाँ से दोस्तों मैं 3 से 4 सवाल आपको और बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 मिला है, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, ये IIT मद्रास को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट जवाब होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। IIT रुड़की, दोस्तों इसने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, तो आपको कहना है IIT परम गंगा सुपर कंप्यूटर दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आप कहेंगे IIT रुड़की। दोस्तों IIT खड़गपुर, इसके द्वारा परम शक्ति, दोस्तों खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, यानी कि खड़ग सिंह बहुत ही शक्तिशाली आदमी है, इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। दोस्तों IIT गुवाहाटी परम कामरूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परम कामरूप। और दोस्तों कामरूप किसका पुराना नाम है, असम का पुराना नाम कामरूप है। परम शक्ति दोस्तों IIT खड़गपुर, परम गंगा IIT रुड़की, परम कामरूप IIT गुवाहाटी दोस्तों, और IIT गांधीनगर, IIT गांधीनगर, इसके द्वारा दोस्तों कौन सा विकसित किया गया, जल्दी से बताएं कमेंट कर जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। IIT गांधीनगर के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों ये सवाल मैं इतनी बार आपको करा चुका हूँ, आपको रट गया होगा ये सवाल, और दोस्तों परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों जल्दी से बताएं क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यह सीरीज आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली सीरीज साबित होगी। सारे सवाल आपके पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सारे सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। क्लास को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों हमसे पूछा गया है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया, तो आपको नोट करके रखना है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन होता कब है, 1976 को। इसकी डेट भी आप नोट करके रखें। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1976 को हुआ है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन कब हुआ था, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों यहाँ से 2 से 3 चीजें आप याद रखेंगे। इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य इसी के द्वारा जोड़े गए थे। इसको भी आप नोट करके रखें। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। तो आप सबको पता होगा 1992, कब, 1992 का अधिनियम है 1993 में लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल 1993 यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों किससे संबंधित है, मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है। मंत्रिपरिषद का आकार, दोस्तों मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, यह कौन सा संविधान संशोधन है, यह 91वां संविधान संशोधन है। 97वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों सहकारी समिति से संबंधित है। सहकारी समिति
सहकारी समिति से दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? 97वां संविधान संशोधन, इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, एंडीज, नीलगिरी। ये सवाल दोस्तों मैं कई बार रिपीट करवा चुका हूँ, लेकिन इसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों अरावली है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, दोस्तों विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? हिमालय और एंडीज, ये सबसे नवीन है। लेकिन सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आप कहेंगे दोदा बेटा। ये दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। इसको भी आप नोट कर लें, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है ये सवाल। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, नील नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखेंगे। दोस्तों नील नदी, इसके ऊपर दोस्तों एक बांध है, आसवान बांध। ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे नील नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे स्वर्णरेखा नदी पर। दोस्तों कावेरी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों कहां से निकलती है? कोडागू जिले से निकलती है। कोडागू जिले से निकलती है कावेरी नदी। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को यहां से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पिंडवानी नृत्य, दोस्तों यहाँ पर पंडवानी नहीं होगा, यहाँ पर पिंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये सवाल कई बार परीक्षाओं में हूबहू रिपीट हुआ सवाल है। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें पिंडवानी नृत्य इसका संबंध किस राज्य से है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों एक है सरहुल फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सरहुल ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? झारखंड। इसको आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सरहुल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? झारखंड के अंदर मनाया जाता है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों केरल में आप कहेंगे तो अट्टुकल पोंगल, ये दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? केरल के अंदर एक थैयम उत्सव, अट्टुकल पोंगल और थैयम ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया था? केरल के अंदर। तमिलनाडु में दोस्तों केवल पोंगल। इसको आप नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों अगर आपसे केवल पोंगल पूछा जाए तो आप कहेंगे तमिलनाडु, लेकिन अट्टुकल पोंगल ये केरल, और थैयम दोस्तों कहाँ का है? ये भी केरल का है। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यहाँ से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर आप स्टार लगाकर नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 12 जुलाई 1982, 10 जनवरी 1975। चारों डेटें जो लिखी हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटें हैं, किसी न किसी चीज़ के स्थापना वर्ष यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। क्या हुआ है दोस्तों? स्थापना, आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को। इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट जवाब होगा। दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसवॉन स्मिथ। ऑसवॉन स्मिथ दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर, फर्स्ट भारतीय गवर्नर, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। पहले भारतीय गवर्नर दोस्तों कौन थे? तो आप कहेंगे सीडी देशमुख।
ये दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर आपसे आरबीआई का पहला गवर्नर पूछा जाए तो आप कहेंगे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन अगर आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो आप कहेंगे सीडी देशमुख। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। 12 जुलाई 1982, तो आप सबको पता है नाबार्ड की स्थापना हुई है। अब नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट कर कर छाप दीजिएगा। और नाबार्ड के द्वारा दोस्तों एक कार्यक्रम है, कौन सा, जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा हुई थी, नाबार्ड के द्वारा हुई थी, आप सबको पता होगा। और नाबार्ड, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है, शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई है। यह भी आप नोट करके रखें। दोस्तों 10 जनवरी 1975 इसको क्या हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, विश्व हिंदी सम्मेलन। अगर आपसे कहा जाए पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 10 जनवरी 1975। इसीलिए दोस्तों 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2023 में हिंदी सम्मेलन कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, फिजी के अंदर। इसको भी आप नोट करके रखें। फिजी एक स्थान है, यहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2023 के अंदर। इसको भी आप नोट करके रखें। मैंने आपसे नाबार्ड के दोस्तों वर्तमान में चेयरमैन पूछे हैं, जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। बिल्कुल नवीन नियुक्ति है 2022 की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर वादक हैं, सितार वादक हैं, तबला वादक हैं कि सरोद वादक हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल दोस्तों मैंने कल भी लिया था, लेकिन आज कुछ नए फॉर्म में आपके सामने फिर से लाया है इस सवाल को। दोस्तों अली अकबर खान, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको नोट करके रखना है, ये सरोद वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन, आप सबको पता है। संतूर वादक भजन सोपारी, लिख लीजिएगा दोस्तों, भजन सोपारी, भजन सोपारी। तबला वादक दोस्तों कौन है, जाकिर हुसैन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी, इसको आप ध्यानपूर्वक नोट करें। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों चारों टेनिस टूर्नामेंट की जितनी चारों महिलाएं जितने जीता, मैं सबको नोट कराने वाला हूं। कभी मैं दोस्तों आपको पुरुष टीम नोट करा देता हूं, कभी महिला टीम। इससे दोस्तों आपको क्या होगा, ये 8 सवाल आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप। साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। पहले क्रम का कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे क्रम का फ्रेंच ओपन, तीसरे क्रम का विंबलडन ओपन, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट, चौथे क्रम का यूएस ओपन है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो आप सबको पता है ये एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। और एशले बार्टी दोस्तों कहां की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की। और इन्होंने दोस्तों अभी खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी, इसीलिए यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, एशले बार्टी ने जीता है। अगर आपसे कहा जाए फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन ये दोस्तों किसने जीता है, तो आप कहेंगे ईगा स्विएटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन ये किसने जीता, एलिना रिवाकीना ने जीता है। दोस्तों ईगा स्विएटेक कहाँ की रहने वाली, पोलैंड, ईगा स्विएटेक पोलैंड के रहने वाली हैं। और एलिना रिवाकीना दोस्तों कहाँ की रहने वाली हैं, यहाँ लिख लीजिए कजाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यानपूर्वक नोट करें। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान यहाँ की रहने वाली कौन, एलिना रिवाकीना। और दोस्तों यूएस ओपन किसने जीता, ये यूएस ओपन ये दोस्तों ईगा स्विएटेक ने ही जीता है, इसको भी आप नोट कर लें। ये चारों नाम आप नोट करके रखें। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, एशले बार्टी ने जीता है, कहाँ की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है, एलिना रिवाकीना ने जीता है, कहाँ की, सॉरी दोस्तों फ्रेंच ओपन किसने जीता है, ईगा स्विएटेक ने जीता है, कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है। और विंबलडन ओपन 2022 किसने जीता है, एलिना रिवाकीना ने जीता है, कहाँ की रहने वाली है, कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। और यूएस ओपन किसने जीत लिया, ये दोस्तों ईगा स्विएटेक नहीं जीता है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? नीलमणि फूफण, दामोदर मौजा, आशा पूर्णा देवी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार यह किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों ये मिला है आशा पूर्णा देवी जी को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखें। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? आशा पूर्णा देवी जी को। अगर आपसे कहा जाए दोस्तों 56वें क्रम का दोस्तों किसको मिला? नीलमणि फूफण जी को मिला है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? नीलमणि फूफण को। और दोस्तों 57वां किसको मिला है? 57वां मिला है दामोदर मौजा को। 56 तरह का दोस्तों भोग खाकर इनका सीना एकदम से गर्व से फूल गया, नीलमणि फूफण जी। और दोस्तों सीना फूल गया, खाने पीने के बाद मौज आ गई, यानी कि 57वां किसको मिला है? दामोदर मौजा को। इसको आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। आपकी परीक्षा में सवाल सही होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बस आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित होगी? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा का सवाल, मुंबई, नई दिल्ली, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों इंटरपोल की 90वीं महासभा, इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों नई दिल्ली में होगी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है कि इंटरपोल, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में स्थित है। लियोन एक स्थान है, यहाँ पर दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1923 के अंदर। 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है? हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई या पश्चिम बंगाल? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, यह हैदराबाद को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। यहाँ पर तमिलनाडु देके रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? डुगोंग संरक्षण केंद्र। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और डुगोंग क्या है? ये एक दोस्तों समुद्री गाय है। आप सबको मैं कई बार नोट करा चुका हूँ। दोस्तों T+2 अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दोस्तों T+2 अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, आप सबको पता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, इराक, इजराइल या श्रीलंका? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अब्दुल लतीफ राशिद ये दोस्तों किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, ये चुने गए हैं इराक के। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ऑस्ट्रेलिया, आप सबको मैंने बताया एंथनी अल्बनीज यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों श्रीलंका आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इनके दोस्तों नए राष्ट्रपति दोस्तों कौन चुने गए हैं, यानी कि नए प्रेसिडेंट दोस्तों कौन चुने गए? रनीले विक्रम सिंघे, ये दोस्तों यहाँ के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। कौन? श्रीलंका के। अगर नए प्राइम मिनिस्टर ये दोस्तों कौन चुने गए हैं? तो आप कहेंगे दिनेश गुणवर्धने। ये दोस्तों कहाँ के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? ये चुने गए हैं श्रीलंका के। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापकर बताइएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सारे सवालों को कॉपी में नोट करते चलें और परीक्षा से पहले इनका रिविजन करके जाएं। 100% आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों 89
हमारा सवाल है दोस्तों, सवाल की संख्याओं पर आप मत जाइएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि हम क्रम से सवालों को दोस्तों कर रहे हैं। पेपर तक मैं आपको 500 से 1000 सवाल आपको कराने वाला हूं, जहां से दोस्तों आपके पेपर में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में पहली भारतीय विजेता कौन है? हर्षदा गरुड़ है, मीराबाई चानू है, निखत जरीन है, लवलीना बोरगोहन है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। और इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालें, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल होगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 इसकी विजेता दोस्तों कौन है? तो आपको नोट करके रखना है, हर्षदा शरण गरुड़। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये किससे, अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि हर्षदा गरुड़ का संबंध किस खेल से? ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला जीतने वाली दोस्तों कौन है? हर्षदा शरण गरुड़। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? इनका संबंध भी वेट लिफ्टिंग से है। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। और दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 49 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया है अपने भारत देश को। आप सबको रटा हुआ होगा। निखत जरीन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से संबंधित है। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के अंदर समापन कार्यक्रम में जो ध्वजवाहक कौन थी? निखत जरीन। और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, इसको भी आप नोट करके रखें। और ये लवलीना बोरगोहन ये कहाँ से हैं? असम से हैं। कहाँ की हैं? ये असम की हैं। और ये दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी आधी पूड़ी, इसको आप ऐसे याद करेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ है, इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज के सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपने इस क्लास से कुछ अच्छा सीखा हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।